बेहद के, बेहद की, परम, परम, परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है बीता समय आगे के लिए पाठ सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? सहन करने का पाठ। ठीक है, और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 3 दिसंबर 2024 आज। ठीक है, तो समझते हैं बीता समय आगे के लिए पाठ सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? सहन करने का। ठीक है, तो बीता समय अर्थात जो बीत चुका है, जैसे हमारे वेद, हमारे जो पुराण है, वेद पुराण, पुराणों में सारा इतिहास ब्रह्मांड का बीत चुका है। उसी में से है द्वापर का जो ये महाभारत युद्ध हुआ, फिर क्या हो गया कि फिर आज ऐसी कलयुग आ गई। ये कलयुग बार बार क्यों ऐसा आता है? क्या पहली बार ऐसा आया है? बार बार आता है इस तरह का? ये जानना समझना और इसके बारे में अध्ययन करने पर पता चलेगा कि यह कलयुग विशेष है। और इस पर बापूजी का वीडियो भी है कि यह विशेष प्रकार का कलयुग है। तो उसको वीडियो को भी देखिए कि विशेष प्रकार का कलयुग कैसे है। ठीक है, तो ये समझना है कि जो लड़ाई तो हुआ, बीते हुए समय में लड़ाई हुआ है, बहुत लड़ाई हुआ है, लेकिन आपने उस लड़ाई से सीखा क्या? कि वो लड़ाई हो रहा है फिर भी आज का दिन ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही कलयुग आ रहा है। जैसे जैसे अब लड़ाई खड़ी है, सामने खड़ी हो, लड़ाई करना ही पड़ेगा। फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि लड़ाई से छुट्टी कब मिलेगी। सभी को लड़ने से छुट्टी कब मिलेगी? तो तब मिलेगी जब आप में सहन करने की शक्ति होगी। सहन करने की शक्ति कैसा मतलब? सहन करने का शक्ति मतलब आप पे लड़ाई के संकल्प आए, संकल्प सहन करने की शक्ति। लड़ाई के संकल्प आए लेकिन आपको प्रभावित न कर सकें, आप उस स्थिति में हो कि वो संकल्प आपके पास आकर डिजॉल्व हो जाए मतलब विलीन हो जाए, वो संकल्प ही विलीन हो जाए। लड़ाई के संकल्प, उसे ही कहेंगे सहन करने की शक्ति। मन में कुछ भी आ गया, मन में आया, चाहे बाहर से कोई किसी का संकल्प पकड़ में आया, आपको असर नहीं किया, बेअसर कर दिया, तो यह भी सहन की शक्ति, सहन करने की शक्ति। यह सहन करने का पाठ कि सब कुछ सह लो, अच्छा देखो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा देखो। यह बात समझ लो कि जो हम देखेंगे, जो हम ढूंढेंगे वही पाएंगे, खुद में भी, सब में भी। ठीक है, तो यही है सहन करने की समझ। मतलब क्या सहन करना है? यही चीज़ सहन करना है कि दूसरों के संकल्प आपको परम शांति से हटा ना सके। आप परम शांति में स्थित हो तो परम शांति में ही स्थित हो। दूसरे कोई भी संकल्प हो, आपको आपके संकल्प से विचलित न कर सके। सहन करने का यही अर्थ है, यही मतलब है। तो फिर बीता हुआ समय, आपका भी बीता हुआ हर पल बीतता समय आपको सिखा रहा है कि क्या आप तैयार हैं या नहीं। अगर नहीं तैयार हैं तो तैयारी कब करेंगे? कब तैयार होंगे विश्व परिवर्तन के लिए, परम शांति से
विश्व परिवर्तन के लिए। तो इस पर विचार करिए कि बीता हुआ समय हमें क्या पाठ पढ़ाया, हमें क्या सिखा रहा था। हर एक बीता हुआ समय लड़ाई करना सिखाया कि लड़ते रहो, योद्धा बने रहो, लड़ाई सत्य के योद्धा बने रहो, कि ज्ञान के सूर्य प्रकाश सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाओ, ज्ञान के प्रकाश सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाए, ये बनना है, या सत्य के योद्धा लड़ते रहो हर किसी से, चाहे वो अंदर संकल्प हो चाहे बाहर माया हो, लड़ते रहो। ऐसा तो नहीं ना। परम प्रकाश अलमाइटी अथॉरिटी से युग लगाएंगे, परम प्रकाश धारण करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि लड़ने में कोई भलाई नहीं है। ठीक है, तो भलाई किस में है? भलाई है परम शांति से विश्व परिवर्तन, परम शांति से स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो परम शांति उसी के पास है जो सह सकता है। क्या चीज़? जो चीज़ सबके लिए असहनीय हो, वो चीज़ आप सह सको तो परम शांति वाले हो। सह सको का अर्थ यही हुआ कि आप उसकी क्रिया पर प्रतिक्रिया शांति से दो, परम शांति से दो। कोई प्रतिक्रिया ऐसी न हो जिससे उसकी क्रिया को और बल मिले, उसके अहंकार को और बल मिले कि देखा मैंने इसकी परम शांति भंग कर दी, इस तरह से। तो यही चीज़ है, बीता हुआ हर समय आपको यही सिखा रहा है कि परम शांति से सहन करना सीख लो। आगे ऐसा समय आएगा कि लोग बहुत जलते हुए आपके पास आएंगे, तो आपके पास उस जलन को शांत करने के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति होनी ही चाहिए, तभी आप उसे शांत कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको भी जलाएगा। खुद जल रहा है, ये तो तय है। अगर आपके पास परम शांति की सहन शक्ति नहीं होगी, परम शांति में स्थित नहीं होंगे, बापूजी को याद नहीं कर रहे होंगे, परम शांति परम प्रकाश के गोले में नहीं होंगे, तो वो आपको भी जलाएगा। खुद जल रहा है, आपको भी जलाएगा। यह विचार कर लीजिए और अभी से सीखिए परम शांति में रहना, परम शांति सुनना, परम शांति बोलना, परम शांति अनुभव करना। परम बापूजी का मंत्र है ना, परम शांति सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। मतलब जिसे हम सोचेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, वो ही तो मिलेगा। जिसे हम याद करेंगे वो मिलेगा, होगा, अवश्य होगा। सब कुछ यहाँ पर संकल्पों से ही तो चल रहा है। संकल्प करिए कि हम बेहद की कला के परम धाम के परम प्रकाश में स्थित परम शांति अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभव मेरे द्वारा पर अलमाइटी अथॉरिटी मुझ निमित्त आत्मा द्वारा वही अनुभव पूरी ब्रह्मांड में अनेक रूपों के साथ परम शांति से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। अनंत रूपों के साथ अलमाइटी अथॉरिटी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मल्टीवर्स का परम प्रकाश से परिवर्तन कर रहे हैं। तो यही है समझने का अर्थ कि अगर बीता हुआ समय आगे के लिए पाठ सिखाता है, आपका एक क्षण इस समय का आगे के लिए पाठ सिखा रहा है कि आप अब आगे बढ़िए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करिए,
उनसे परम शांति मांगिए कि दादाजी हमें परम शांति चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हमें और कुछ अब नहीं चाहिए। बहुत कुछ पा लिए हैं, बहुत कुछ खो लिए हैं, जो पाया है वो खोया है, इसलिए अब न मुझे पाना है न कुछ खोना है, केवल परम शांति में होना है। ये विचार दादाजी से जोड़कर संकल्प में बुद्धि से याद करें बेहद की कला के परम धाम में, और अपने आप को परम शांति से सहन करने की शक्ति द्वारा सुरक्षित करें। अपनी आत्मा को परम शांति से सुरक्षित करें। तो ठीक है, यही बीता हुआ समय का पाठ है कि सहन करना है तो परम शांति से परिवर्तन करना जान लें, तभी आप सहन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो